श्रीमद् भगवत गीता। बोल दे प्रेम से वृंदावन बिहारी की जय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब से ये सृष्टि बनी है, नदी की धारा और चट्टानों के मध्य सदा संघर्ष होता आया है। नदी की धारा कोमल होते हुए भी कठोर चट्टान को काट देती है। नदी की निरंतरता अपना रास्ता बना ही लेती है। नदी तो लगातार चलने की क्षमता होती है, जिस कारण वो चट्टानों के मध्य से अपना रास्ता आसानी से बना लेती है। जल की ये प्रकृति होती है, वह हमेशा गतिमान रहता है। चट्टान तो अडिग होता है, जल मृदु होता है, कोमल होता है और वो हमेशा गतिमान रहता है। चट्टान अडिग होता है। कहने का अर्थ है, अर्थात कि अच्छे मनुष्य को चाहिए वे कर्म और सत्कर्म की ओर लगातार गतिमान रहें। अपने कार्य को लगातार सत्कर्म से करते रहना चाहिए। लगातार कार्य करने से और प्रयास करने से चट्टान रूपी समस्या को भी आसानी से पार कर सकता है। तो अच्छे मनुष्य को चाहिए कि सत्कर्म लगातार करते रहें, लगातार करते रहना चाहिए। कार्यों की निरंतरता से आप जीवन रूपी में आने वाले समस्याओं को आसानी से पार कर सकते हैं, समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी पुनः कहते हैं अर्जुन से कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक आकर्षण होता है। श्रेष्ठ मनुष्य के अंदर विचारों में आकर्षण होता है। जो मनुष्य जैसा होता है वैसे विचारों को आकर्षित करता है। अर्थात जो मनुष्य जो फसल बोते हैं वो वही फल उसको प्राप्त होता है। हम जैसे होते हैं वैसा ही पाते हैं। साधु मनुष्य ईश्वर का नाम हमेशा जपते रहता है, तो उस साधु मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति होती है। कहने का अर्थ है, प्राप्ति फल मनुष्य की सोच पर निर्भर करता है। जिस प्रकार ओस की बूंदें अगर केले के पत्ते पर गिरती है तो वह कपूर बन जाती है। जब वही ओस की बूंदें सीप के मुंह में गिरती है तो वह मोती बन जाती है। अब पुनः अगर वही ओस की बूंदें किसी विषधर के मुंह में गिरती है तो वह विष बन जाता है। ओस की बूंदें वही होती है। प्रारब्ध भिन्न भिन्न हो रहा है। ओस को आकर्षित करने वाले की प्रकृति अलग अलग है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को भविष्य में अमृत फल चाहिए या विष फल चाहिए, यह मनुष्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। मनुष्य वही बन जाता है या मनुष्य वैसा ही बन जाता है जैसे उसके विचार होते हैं। मनुष्य जैसा सोचता है उसके विचार वैसे ही बन जाते हैं। यह मनुष्य के प्रकृति पर निर्भर होता है कि आपको क्या फल प्राप्त होगा। आप जैसे होंगे आपको उसी प्रकार की फल की प्राप्ति होगी। अतः सज्जन मनुष्य को अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए। जब आपकी सोच सकारात्मक होगी तो आपको सकारात्मक फल की भी प्राप्ति होगी।
अच्छे मनुष्य का यह गुण होता है कि आप लगातार से सकारात्मकता की ओर बढ़ते रहें, बिना किसी फल की प्राप्ति की चिंता किए हुए। जिस प्रकार जल की प्रकृति मृदु होती है, जल कोमल होता है, लेकिन वह फिर भी कठोर चट्टान को काटकर आगे बढ़ जाता है। जल की प्रकृति लगातार कार्य करने की होती है, चट्टान की प्रकृति अडिग रहने की होती है। उसी प्रकार एक अच्छा मनुष्य सत्कर्म करते हुए लगातार अग्रसर होता है, अपने कार्य की ओर अग्रसर होते रहता है, तो वह चट्टान रूपी बड़ी सी बड़ी कठिन समस्याओं को भी पार कर लेता है